फाइनेंस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। 100 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग 401 से 500 क्वेश्चन तक देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन सीरीज को शुरू से अंत तक देखें। इससे आपको पता चलेगा कि जो भी स्टेट एग्जाम तथा सेंट्रल एग्जाम का बेसिक बनाने के लिए काफ़ी है। तो ठीक है, इसके बाद मैं जीके समाचार कह के लाऊंगा, जिसमें कि आपको मिलेगा जितने भी एग्जाम में आए हैं सवाल, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सारे का मैं वेल डिस्क्रिप्शन करूंगा उसमें। तो आप इसको 401 से पहले देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी वाला बंदरगाह वाला नगर था आपका लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि चलिए अगला सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। यानी प्रतिध्वनि मतलब जो इको साउंड जो मिलता है, आप 17 मीटर की दूरी पर रहेंगे तभी आपको इको साउंड सुनाई देगा, अन्यथा आपको इको साउंड सुनाई नहीं देगा। एटलीस्ट दूरी 17 मीटर होना ही चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा हुआ करता है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। इसीलिए बैगनी कलर जो है दूर से दिखाई कम पड़ता है, लाल दूर से दिखाई ज़्यादा होता है। यानी कि रेड कलर का जो है कि रेड कलर का जो प्रकीर्णन सबसे कम हुआ करता है, सबसे लेस होगा रेड का, और जो बैगनी जो है वायलेट, ये हो जाएगा आपका सबसे अधिक होता है इसका प्रकीर्णन। चलिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल जो है कि दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। अच्छा, आकाश में लेकिन हेडलाइट में तो ये किया गया, लेकिन पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला, इसको हम लोग RBG कह सकते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन को। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी हो जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का होता है। इसका होता है तो टीन और सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ये वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, और परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर होता है। परमाणु बम किस पर होता है? नाभिकीय विखंडन पर होता है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ये पूछा जाता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है?
तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी का जो है कि ज़्यादा पाया जाता है मछली के यकृत तेल में। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर है। 36,000 नहीं होना चाहिए, 3600 किलोमीटर होना चाहिए। अच्छा, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है? तो डायोप्टर है। कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो है कि घनत्व ज़्यादा हुआ करता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला आपका मैडम मैरी क्यूरी को मिला। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसके 8 देश सदस्य हैं, सदस्य देश हैं, इसके 8 सदस्य देश हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर पहली भारतीय नहीं बोल के पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये थे आपके कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसमें कि 245 सीट पर चुनाव 245 सीट है। इसमें चुन के जाते हैं कितने? 12 अगर घटाएंगे 233 हो जाएगा। 233 होता है इलेक्टेड और 12 होता है क्या? नॉमिनेटेड। ठीक है, चलिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश का क्या है? टाका। बांग्लादेश बेतार टाका, ढाका टाका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े, जिससे कि दांत से ब्लड जाने लगता है। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपका येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? तो संतोष यादव बनी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग
सेकेंड हाउस भी कहते हैं। क्या? सेकेंड हाउस। ठीक है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये टेनिस में होता है। ठीक है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा बोल दिया। 23 जोड़ा में 2 होता है, तो 23 दुगुना 46 भी कह सकते हैं। ठीक है। जोड़ा कहिएगा तो 23 और ऐसे बोलेंगे तो 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो पहला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, ये कहाँ पर है आपका? सोनीपत में है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ये अनिल कुंबले है आपका, जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था शायद। इस टेस्ट मैच में उन्होंने 10 का 10 विकेट ले लिया था। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका रूस में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 कर सकता है, लेकिन अभी इसको तो SC ST का सीट बना दिया है ना, संविधान संशोधन करके। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। AB जो ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो सबका ब्लड ले सकता है, लेकिन O जो है सबको दे सकता है, तो इसीलिए O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। इसको हम लोग प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। इसको हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, पूछा जाता है लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन, फर्स्ट हाउस या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये 10 वर्ष बाद होती है जनगणना। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है कालिदास की।
कालिदास की रचना मैंने बहुत सारा किताब वाला जो पढ़ा है ना, उसमें होगा, आप देख सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें था क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के सरकार था वहाँ। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा जो होता है, जैसे खुजली हो गया, दांत खाद खुजली, उसी को एक्जिमा कहते हैं। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाडेन पावल ने किया था इसका। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। पेनल्टी किक फुटबॉल, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक बोल देगा तो हॉकी हो जाएगा, किक बोलेगा तो फुटबॉल हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो साहित्य से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार में शामिल है। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। तो हम लोग अब आगे देखेंगे 500 से आगे, 500 से आगे देखेंगे। तो अभी तक जो पिछला जो सीरीज चला है उसको नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके एक बार देख लें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।